को बताएंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो IG को हटाने के लिए इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। वो असम्बली के फ्लोर से ये पैगाम दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ, हम फिर इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस पर दे रहा हूं कि अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। तैयार हो ना सारे? ये मैं पैगाम फ्लोर से दे रहा हूं। ये मेरे सूबे की मलकियत है। जिस तरह गुस्सा इसने मेरे सरकारी गाड़ियों को तोड़ा, इसने वज़ीर आला की सरकारी गाड़ियों को तोड़ा, अली अमीन का नहीं तोड़ा। ये सूबे का वज़ीर आला है इस वक्त, इसने इस सूबे पे हमला किया है। अगर ये विफाक सूबे पे हमला करने वाले को रखती है, मतलब है कि ये हमला विफाक ने किया है हमारे ऊपर। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं। तैयार हो सारे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अपने हक के लिए तैयार हो? अपने हक के लिए लड़ोगे? अपने हक के लिए मरोगे? सबक सिखाओगे? सूबे का हक लोगे? नारा मारो साडा हक इथे रख। कहते हैं ना छेड़ मलंगा नू कि तुम जो ये बैठ के हमारे यहाँ पर रहते हैं ना, अटक पार नहीं करेगा, अटक भी बढ़ गया। फिर कहते थे वो कटी फाड़ी पार नहीं कर गया, वो भी बढ़ गया। फिर कहते थे वो क्या है बुरहान है, वो पार नहीं करेगा, वो भी बढ़ गया। फिर 26 नंबर चुंगी है, फिर तरनोल है, फिर वो मरगला रोड है, फिर F10 है। वो सारे बढ़ते 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 डी चौक में आके डी चौक भी बढ़ गया था। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर एक और चढ़ाई की धमकी दे दी है। हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर दलाल चौधरी से। दलाल साहब, अली अमीन गंडापुर ने उन तमाम ही वुज़रा की जानिब से जो चैलेंज दिए गए थे हुकूमती वुज़रा की जानिब से, उनको ललकारा और कहा कि वो डी चौक पहुंचे और फिर से वो चढ़ाई के लिए आएंगे इस्लामाबाद। तो क्या करेगी हुकूमत? ये वो जाली बड़के हैं, ये वो गंडापुर जो अपने साथ क्रेने, एम्बुलेंस गाड़ियां, फायर ब्रिगेड और असले समेत लोग लेकर आया और सारी चीजें माले गनीमत में छोड़कर अपने सरकारी मुलाजमों को, अपने कारकुनों को, हत्ता के इमरान खान की बहनों को भी गिरफ्तार करवा के और खुद पतली गली से निकल गया। लोग कहते हैं इनकलाब आता है, लोग इनकलाब में गाजी और कुछ शहीद होते हैं। ये वाहिद आदमी है जो ना इनकलाब में शहीद हुआ, ना गाजी हुआ, बल्कि जलील हुआ। और ये आदमी जो यहाँ से भाग कर गया, जो अपना मोबाइल तक अपने साथ नहीं लेकर जा सका, वो कह रहा है IG को बदल दो। तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे मुलाजम, तुम्हारा साथ लाया हुआ असला, तुम्हारे कारकुन, तुम ऐसे बुज़दिल आदमी हो कि सबको माले गनीमत के तौर पर और सबको पीछे छोड़कर दुम दबाकर कहीं से भागे हो। और इस तरह इनकलाब नहीं आता। और दूसरा, बार बार ये जो कहता है मैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा, ये बहुत ज्यादा रिलैक्स किया गया है। वफाक ने कोशिश की है कि कहीं ताकत का इस्तेमाल ना हो और किसी जगह कोई ऐसा वाकया रूनुमा ना हो। अभी तो इसने हिसाब देना है, उस स्पाई की शहादत का भी हिसाब देना है। लाखों करोड़ों अरबों की वो जो चीजें तोड़ी फोड़ी हैं, अभी हिसाब देना है कि वो गाड़ियां और वो तमाम सरकारी चीजें जो इसको दी गई थी कि सूबे के लोगों की खिदमत की जाए, वो तमाम चीजों को इस सियासत की नजर जो किया गया उसका हिसाब देना है। और ये गंडापुर और ये इसकी बड़के और ये सारा कुछ, ये इससे ये पूछें कि वो कौन सा 12 जिले से जिसको ये गया है। और ये जो कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ और फिर कहता है मैं छुप गया और मैं अंदर किसी टैंकी के अंदर, किसी डिग्गी के अंदर छुपा रहा हूँ। जो छुप जाते हैं वो डरते हैं। इसका मतलब तुम डरे हुए हो, तुमने डर में भागे हो इधर से और अपने पीछे तमाम सामान सरकारी गाड़ी समेत छोड़कर भागे। बहुत शुक्रिया दलाल चौधरी साहब। खबर है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से, जहां पर हंगामा राई हुई है और इससे पहले अली अमीन गंडापुर इस असेंबली से खिताब कर रहे थे, जिसके बाद यहां पर हंगामा राई की सूरत हाल पैदा हो गई है। और हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावड़ से इसी बारे में बात करेंगे। रसूल दावड़, बताइएगा किस बात पर हंगामा राई हुई? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इस वक्त शदीद हंगामाराई हुई है, गालम गलोच हुई है और बाकायदा मार कुटाई हुई है।
एक दूसरे के जो कारकुनान है वो आपस में लड़ पड़े हैं। और इसके अलावा जो साबिक पीटीआई के जो साबिक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर जो है, जिसका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है, वो अपने ही शुमाली वजीरिस्तान के जो एमपीए है उसके भाई के साथ लड़ पड़े हैं और शदीद गालम गलोच इस वक्त कर रहे हैं। और दोनों तरफ से न सिर्फ गालम गलोच हो रही है बल्कि बाकायदा हाथापाई हुई है। इस वक्त असम्बली के जो सिक्योरिटी एहलकार है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सूरत हाल को ठंडा कर सके, लेकिन मुसलसल एक दूसरे पर रसूल दावर, ये तल कलामी मार कुटाई हुई किस बात पे? जी बिल्कुल, ये चूंकि तकरीरों का सिलसिला जारी था, एक दूसरे पर होर्डिंग की जा रही थी। एक तरफ जो इकबाल वजीर है उसका ताल्लुक अपोजिशन से है और इसके अलावा जो हुकूमती रुकन है शुमाली वजीरिस्तान से जिसका ताल्लुक है, अभी एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई है और बाकायदा मार कुटाई जारी है इस वक्त असेंबली के अंदर। और ये कारकुनान के दरमियान इस वक्त लड़ाई जारी है, दोनों एमपीएस के कारकुनान के दरमियान। इस लड़ाई में कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह दोनों के जो कारकुनान है उसको बाहर निकाल सके। रसूल दावर, ये बताइएगा, इकबाल वजीर जिनका आप बता रहे हैं, ये दस्तों गिरफ्तार हुए हैं किसी और कारकुन के साथ, रुकन के साथ? नेक मोहम्मद दावड़ है और इसके अलावा इकबाल वजीर, ये दोनों एमपीए, इनका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है। लेकिन इसमें इकबाल वजीर जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो पार्टी बनी है इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा है। इसका झगड़ा हुआ है नेक मोहम्मद के भाई के साथ और उनके अलावा उनके साथ जो कारकुनान आए हुए थे। तो इस दौरान इस झगड़े में हम देख रहे हैं कि बाकायदा गोशों से, लातों से और इसके अलावा कपड़े भी तक पाड़ दिए गए और इसके अलावा मुसलसल गालम गलोच हो रही है। असेंबली जो है वो मछली मंडी बन चुकी है। इस वक्त बहुत कोशिश की जा रही है यहाँ पे सिक्योरिटी की जाने से कि किसी तरह दोनों को ठंडा कर सके, लेकिन दोनों एमपीएस के साथ जो इस वक्त कारकुनान आए हुए हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं और गुत्तम गुत्ता है। और इसके अलावा जो एमपीए है इकबाल वजीर, वो भी मुसलसल इस वक्त गालियां दे रहे हैं और इसके अलावा जो हुकूमती रुकन है वो भी इस वक्त, उसके जो भाई है वो भी, उसकी जानिब से भी गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त सिक्योरिटी की जानिब से। रसूल दावर जी और इसके नुमाइंदे तफसील बता रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में हंगामा आराई की, जहां पर कुछ देर पहले के मनाजिर आप देख रहे हैं और इस वक्त भी हंगामा आराई जारी है। रसूल दावर का बताना है कि अरकान असेंबली की तरफ से एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं। अरकान असेंबली लातों और मुक्कों से एक दूसरे पर हमलावर होने की कोशिश की है। रसूल दावर, कुछ देर पहले स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मौजूद थे, फिर वो अंदर गए। जिस वक्त इजलास जारी था, स्पीकर की मौजूदगी में ये हंगामा आराई और एक दूसरे पर हमलावर होने का सिलसिला शुरू हुआ। दरअसल जो ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो स्पीकर थे वो मौजूद थे कि इस दौरान अपोजिशन के कुछ अरकान उठे और उन्होंने कहा कि हमें भी मौका दिया जाए। इस वक्त सिर्फ वज़ीर आला को मौका दिया गया और जो एजेंडा था उससे हट गए। तो इस बात पर तलख कलामी शुरू हो गई और बढ़ती बढ़ती ये तलख कलामी फिर दो फरीकें के दरमियान पहुंच गई, जिसका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है। और दोनों एमपीए के जो कारकुनान है उसने आपस में एक दूसरे को गालियां देना शुरू किया और फिर गुत्तंगुत्ता हुए और बाकायदा एक दूसरे को यानी गोंद से मारे और एक दूसरे को लात मारी और इसके अलावा कपड़े तक फाड़ दिए। इसके बाद सिक्योरिटी के जो एहलकार तैनात है असेंबली के अंदर, उन्होंने कोशिश की कि दोनों फरीकें के जो कारकुनान है उसको असेंबली से बाहर निकाले। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि एक फरीक के यानी एक मेंबर असेंबली के जो कारकुनान है वो इस वक्त असेंबली में मौजूद है। अलबत्ता इकबाल वजीर के जो एमपीए है उसके कारकुनान को असेंबली से इस वक्त निकाल दिया गया है। तो इसके बाद अब क्या सिक्योरिटी एहलकार भी वहाँ पर मौजूद है, तो सूरत हाल कुछ काबू में होती हुई नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, इस वक्त ये जो झगड़ा हो रहा है इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी ये सूरत हाल जारी है। और ये चूंकि कैमरों की आंख से थोड़ी उजल है, वजह यह है कि वो निकलने वाला जो रास्ता है उसके करीब ये इस वक्त जो मार कुटाई का अमल है वो जारी है। कोशिश की जा रही है कि दोनों को किसी तरीके से जुदा कर सके, लेकिन इसका जो झगड़ा है वो चूंकि दोनों का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है और एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से एक का ताल्लुक है और दूसरे का ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से है। तो इस वजह से
ये जो अपोजिशन में इकबाल वजीर है, इनकी जानिब से ये प्ली था, ये कहा जा रहा था कि हमें भी यानी असेंबली में बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन इसके अलावा वजीर आला ने चूंकि यहाँ पे खिताब किया, उस खिताब के बाद फिर स्पीकर ने जब हालात खराब हुए तो उन्होंने 15 मिनट के लिए वक्फा किया। जो ही स्पीकर असेंबली से बाहर निकला उसके बाद बाकायदा गालम गलोच शुरू हुई और इसके बाद लातों से और गोंसों से एक दूसरे को मारना और पिटना शुरू किया। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं दूसरे फरीक के कुछ लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं और दोबारा एक यानी जो झगड़ा है उसका तसलसल इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त भी जारी है। रसूल दावड़, जिस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खिताब कर रहे थे उसके फौरन बाद ये हंगामा राई शुरू हुई? जी बिल्कुल, जो ही उन्होंने खिताब खत्म किया, वो जो ही निकल गया तो उसके बाद से अपोजिशन के जो अरकान है उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि चूंकि असेंबली एजेंडा अब मुअत्तल रहा, वज़ीर आला की तकरीर की वजह से वो अचानक आ गए, उन्होंने अपनी कहानी सुना दी कि वो किस तरह इस्लामाबाद से असेंबली पहुंचे थे, तो उस पर तनकीद शुरू की। पहले पीपल पार्टी के जो रुकन असेंबली है उन्होंने तनकीद शुरू की कि इससे कबल भी ये कहानी वो बयान कर चुके हैं। तो उसके बाद जब निसार बाज है एनपी के अवामी नेशनल पार्टी के, उन्होंने कोशिश की कि वो भी अपनी पार्टी का मौका पेश करें, लेकिन उसके बाद फिर उसको मौका नहीं दिया गया। इस दौरान स्पीकर ने जब इजलास मुलतवी किया 15 मिनट के लिए वक्फा किया, तो इस दौरान इन दोनों एमपीएस के जो कारकुन थे उसने आपस में गालम गलोच शुरू किया और फिर लड़ना शुरू किया और फिर हाथापाई शुरू हुई। जी नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़ हमें बता रहे हैं इजलास जारी था खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, जिसमें हंगामा आराई हो गई। अब से कुछ देर पहले अरकान ने एक दूसरे के साथ हाथापाई की, मुक्के चलाए, घोंसों का इस्तेमाल किया। अरकान असेंबली ने लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर से बात करने का वक्त मांगा था। स्पीकर ने 15 मिनट का वक्फा दिया था इजलास में। इस वक्त स्पीकर इजलास में मौजूद नहीं हैं। ऑपोजिशन अरकान को बात करने का मौका ना मिलने पर यह तलकलामी हुई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में हंगामा आराई, अरकान की तरफ से हाथापाई, अरकान असेंबली ने लातों और मुक्कों का इस्तेमाल किया। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर से बात करने का वक्त मांगा था। ऑपोजिशन अरकान को बात करने का मौका नहीं मिला तो तलकलामी शुरू हो गई। गुत्थम गुत्था होने वाले दोनों एमपीएस का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से है। अब से कुछ देर पहले क्या हालात थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में और किस तरह यह हंगामा आराई हुई, किस तरह वहाँ पर अरकान असेंबली और उनके साथ मौजूद अफराद एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए, आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इजलास में हंगामा आराई की तफसील आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, जहाँ पर अरकान असेंबली ने लातों और मुक्कों का इस्तेमाल किया एक दूसरे के ऊपर। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर से बात करने का वक्त मांगा था। ऑपोजिशन अरकान को बात करने का मौका जब नहीं मिला तो फिर वहाँ पर तलकलामी शुरू हो गई। गुत्थम गुत्था होने वाले दोनों एमपीएस का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से है। सिक्योरिटी एहलकारों को तलब किया गया है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए असेंबली हॉल में खैबर पख्तूनख्वा के इजलास में हंगामा आराई हुई है। अब से कुछ देर पहले स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने 15 मिनट का वक्फा दिया था और जब वो उठकर गए अपनी नशिस्त से तो हंगामा आराई शुरू हो गई। अरकान असेंबली ने लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया, जिसके मनाज़र भी आप इस वक्त जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर से बात करने का वक्त मांगा था और इसी मामले पर तलकलामी हो गई। ऑपोजिशन अरकान को बात करने का मौका ना मिलने पर यह तलकलामी हुई। गुत्थम गुत्था होने वाले दोनों एमपीएस का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं। हमारे नुमाइंदा रसूल दावड़ ने भी हमें अपडेट किया है कि सिक्योरिटी एहलकारों को असेंबली हॉल में तलब किया गया है सूरत हाल को काबू करने के लिए, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऑपोजिशन अरकान को बात करने का मौका ना मिलने पर यह तलकलामी और हंगामा आराई हुई। रसूल दावड़ अब तफसील बताएगा, इन दो अरकान की आपस में लड़ाई हुई और फिर दीगर अफराद भी इस लड़ाई और मारपीट में शामिल हो गए और जो मनाजिर सामने हैं वो असेंबली फ्लोर से हटकर क्या गैलरी के मनाजिर है जहां पर ये लड़ाई की जा रही है? जी बिल्कुल, चूंकि मैंने पहले भी बताया कि ये जो शुमाली वज़ीरिस्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों एमपीए, एक है नेक मोहम्मद और इसके अलावा दूसरा है इकबाल वजीर, इनके कारकुनान ये खत्ता के नेक मोहम्मद के एक भाई है, वो भी इस वक्त गैलरी में मौजूद थे। उसके इकबाल वजीर के साथ गालम गलोच हुई और गालम गलोच के बाद फिर जो गैलरी में मौजूद इसके कारकुनान थे वो दोनों उतर गए और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ यानी मारपीट शुरू कर दी। तो उससे पूरा जो ऐवान का माहौल है वो मछली मंडी बन गया और इसके अलावा कोशिश की गई सिक्योरिटी की जानिब से। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी असेंबली की सिक्योरिटी के एहलकार है उन्होंने दोनों फरीकैन के जो कारकुनान है उसको बाहर निकाल दिया है और इस वक्त कदरे कोशिश की गई है और इस वक्त माहौल
यूँ है कि यानी इस वक्त हालात दुरुस्त समत में जा रहे हैं और झगड़ा तकरीबन खत्म हो गया है। रसूल दावर, आप हमें बता रहे हैं कि नेक मोहम्मद और इकबाल वजीर को इस वक्त हॉल से निकाल दिया गया है सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से। जी बिल्कुल, दोनों EPS भी इस वक्त हाल में मौजूद नहीं है। एक को जो हुकूमती जो लाबी है उसकी जानिब धकेल के लेकर गए हैं और इसके अलावा दूसरा जो है उसको अपोजिशन के अरकान ने अपने साथ, सिक्योरिटी के एहलकार भी उनके साथ थे, वो लेकर गए हैं। और इसके अलावा इनके दोनों के पास जो कारकुनान थे जिसकी वजह से गालम गलोच हुई और जिसकी वजह से झगड़ा हुआ, वो भी दोनों इस वक्त असेंबली से दोनों को निकाल दिया गया है। और सिक्योरिटी के जो एहलकार है वो एक एक को चेक कर रहे हैं, बाकायदा उससे कार्ड पूछ रहे हैं कि वो किस अगर वो सहाफी है तो उसको छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा किसी को भी अंदर न आने की इजाजत दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि ये झगड़ा जो है इसके बाद मजीद शुरू न हो जाए। रसूल दावर, 15 मिनट का वक्फा किया था स्पीकर ने, तो स्पीकर साहब अभी अपने चेंबर में मौजूद हैं। इजलास की कार्रवाई क्या अब दोबारा शुरू होगी या क्या होगा? जी बिल्कुल, 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, लेकिन चूंकि अभी हालात सुधरने को है तो जब तक हालात मुकम्मल तौर पर न सुधरे तब तक इजलास शुरू करना शायद मुमकिन हो इसके लिए। लेकिन अब इस वक्त सिक्योरिटी के एहलकार सख्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी इजलास शुरू करने के लिए इंतजाम करे। इस वक्त हम देख रहे हैं जो कारकुनान थे जिसकी वजह से दोनों आपस में लड़ पड़े थे, जो आपस में गालम गलोच की थी, जो एक दूसरे पर लाते और एक दूसरे के कपड़े पाड़ दिए थे, वो सबको उसको निकाल दिया है। और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मेन गेट से उन पर तैनात सिक्योरिटी एहलकार ने मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी है और इसके अलावा किसी को अंदर जाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। और साथ साथ यहाँ असेंबली के अंदर जो मौजूद है उनमें से भी लोगों से बाकायदा पूछ-गुछ हो रही है और इसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रसूल दावर तफसील बता रहे हैं। रसूल, इकबाल वजीर इसको इससे पहले भी असेंबली फ्लोर से हटाया जा चुका है, कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ एक वाकया पेश आया था असेंबली में। यकीनन उसके साथ चूंकि पहले भी एक वीडियो देखा होगा कि वो स्पीकर ने कहा था, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वो कल उन्होंने खुद अपनी तकरीर में भी उसका तस्करा किया कि वो आज उस हालत में नहीं है जो पहले इससे मुंसलिक किया गया था। तो यकीनन वो कुछ ऐसे हाल में जब आते हैं असेंबली तो उस वजह से यहाँ पे कोशिश करते हैं अपोजिशन के जो अपने अरकान है कि उसको कंट्रोल कर सके, उसको संभाल सके। लेकिन आज चूंकि वो मुसलसल गालियाँ दे रहे थे तो इस वजह से जो हुकूमती रुकन है उसके जो हामी है वो उतर गए मुख्तलिफ गैलरियों से, लाबियों से। तो उसके बाद फिर मार कुटाई शुरू हुई। तो यकीनन आज यूँ लगता है कि जो ही स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ऐवान में पहुंचेंगे तो इकबाल वजीर को पहले भी उन्होंने वार्निंग दी थी, शायद आज उस वार्निंग के तसलसल में आज उसके खिलाफ असेंबली में शायद कोई फैसला भी आ सकता है। जी अच्छा रसूल दावर, ये बताइएगा कि अब तो सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से सूरत हाल काफ़ी हद तक उस पर काबू पा लिया गया है। ऑपोजिशन अरकान का ये शिकवा था कि उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा, इस पर क्या हुकूमती अरकान की जानिब से कोई गया ऑपोजिशन अरकान को मनाने के लिए, उनसे बात करने के लिए जब ये लड़ाई हो रही थी? जी बिल्कुल, भरपूर कोशिश की जा रही है। इस वक्त चूंकि हालात मामूल पर आ चुके हैं और इजलास शुरू करने की कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग जो मेहमान थे उसको मुख्तलिफ गैलरियों से निकाल बाहर कर दिया है। और ये झगड़ा जो है ये असेंबली के जो ग्रिल लगाया गया है उससे बाहर, चूंकि कैमरे नहीं होते तो अलबत्ता CCTV कैमरे तो होते हैं, उसमें तो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन शदीद मार कुटाई हुई है और उसके बाद फिर इसको निकाल दिया गया है। इस वक्त फिर मेंबरान असेंबली जो है वो उसकी आमद का सिलसिला शुरू है और साथ साथ जो सूबाई वज़रा है वो भी इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और डेलीगेशन जाके दोनों जो फरीकैन है, जो दोनों मेंबरान असेंबली है, इससे मिलने के लिए पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि दोनों को ठंडा करे और उसके बाद असेंबली इजलास शुरू करेगी। रसूल दावर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में होने वाली हंगामा आराई के बारे में। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर से बात करने का वक्त मांगा, ऑपोजिशन अरकान को बात करने का मौका नहीं मिला और वहाँ पर तल कलामी शुरू हो गई। गुफ्तगू बता होने वाले दोनों MPs का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से है, जिनमें से एक MP इकबाल वज़ीर हैं। सूबाई वज़रा ऑपोजिशन अरकान को मनाने इस सारे हंगामे के बाद ऑपोजिशन बेंचेस पर आए हैं और वहाँ पर रुकन NP निसार अब्बास खान ने सवाल उठाया कि इजलास का एजेंडा क्यों मुअत्तल किया गया था। ऑपोजिशन अरकान की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि उन्हें भी बात करने का मौका दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सारा वक्त
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बात करने के लिए दिया गया। इस बात पर जब उनको वक्त नहीं दिया गया बात करने के लिए, वहाँ पर तलकलामी हुई और हंगामा आराई शुरू हो गई। ये काफ़ी बदतरीन हंगामा आराई थी। किस तरह से अरकान असम्बली ने एक दूसरे पर हमला किया, लातों और मुक्कों का इस्तेमाल किया, और रसूल दावड़ का बताना है कि वहाँ पर अरकान असम्बली की जानिब से एक दूसरे को गालियाँ भी दी जाती रहीं। उसके सब मनाजिर आप देख सकते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि यह हंगामा और झगड़ा ख़त्म हो चुका है। जो अरकान इसमें शामिल थे उनको हटाया गया है असम्बली फ्लोर से और गैलरी से, और स्पीकर की जानिब से कुछ देर का वक्फा किया गया था। दोबारा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू होने की तवक्को है। अपोजिशन अरकान को मनाने के लिए सूबाई वुज़रा अपोजिशन बेंचेस पर भी आए, जिसके बाद वहाँ पर यह हंगामा आराई होने के बाद इजलास की कार्रवाई मामूल के मुताबिक शुरू होने की तवक्को की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बदतरीन हंगामा आराई। अरकान असम्बली ने लात और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। उनके इर्द गिर्द कुछ लोग इस हंगामा आराई को, इस लड़ाई को, इस ज़ोर ज़बरदस्ती को रोकने की कोशिश भी करते रहे, और कुछ इस लड़ाई में शामिल भी हो गए, जो इस वीडियो में देखा जा सकता है। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई हो गई। दो अरकान असम्बली एक दूसरे से झगड़ पड़े। दोनों का ताल्लुक शिमाली वज़ीरिस्तान से है। नेक मोहम्मद और इकबाल वज़ीर सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से दोनों अरकान को बाहर ले जाया गया असम्बली हॉल से, और बताया जा रहा है कि अब सूरत हाल काफ़ी हद तक काबू में आ चुकी है, और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि इजलास की कार्रवाई कुछ ही देर बाद दोबारा शुरू हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के इजलास में हंगामा आराई हुई। अरकान असम्बली की एक दूसरे के साथ हाथापाई हमने देखी। लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर से बात करने का वक्त मांगा था। उनका शिकवा था कि उन्हें बात करने का वक्त और मौका नहीं दिया जा रहा, और इसी मामले पर तल कलामी शुरू हुई जो कि हाथापाई तक जा पहुंची। अब सूरत हाल को काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया है, और तवक्को की जा रही है कि स्पीकर अपनी नशिस्त पर आएंगे और इजलास की कार्रवाई दोबारा से शुरू की जाएगी। दो अरकान असम्बली, दोनों का ताल्लुक शिमाली वज़ीरिस्तान से है। इकबाल वज़ीर और नेक मोहम्मद ये एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गए, और सूरत हाल इतनी कशीदा हो गई कि सिक्योरिटी एहलकारों को असम्बली की जो सिक्योरिटी है उसको तलब करना पड़ा, जिन्होंने इन दोनों एहलकारों को ये असम्बली हॉल से बाहर लेके गए। उसके बाद जो सूबाई वुज़रा हैं वो अपोजिशन बेंचेस पर आए और उनको मनाने की कोशिश की अपोजिशन अरकान को, और इस वक्त सूरत हाल मामूल पर आती हुई नज़र आ रही है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से इजलास 15 मिनट के लिए मुअत्तल किया गया था। 15 मिनट के वक्फे के बाद ये इजलास शुरू होना था, और उसी दौरान ये हंगामा आराई हुई, जिसमें कई अरकान असम्बली और उनके साथी शामिल हो गए, जो इस मंज़र में देख सकते हैं आप जियो न्यूज़ पर। किस तरह से दो अरकान की आपस में लड़ाई में दीगर अरकान भी शामिल हुए, और उनके साथी भी वहाँ पर गैलरी में मौजूद थे, जिसके बाद सिक्योरिटी को तलब करना पड़ा और इन अरकान को असम्बली फ्लोर, असम्बली हॉल से हटाना पड़ा है। अपोजिशन अरकान का ये मुतालबा था कि उन्हें भी असम्बली में बात करने का मौका दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सारा वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बात करने के लिए दिया गया है। जब उनको वहाँ पर वक्त नहीं दिया गया तो उनकी जानिब से मुतालबा करने के साथ साथ जो तल्ख कलामी हुई वो हाथापाई में और लड़ाई में बदल गई, और अरकान असम्बली ने एक दूसरे पर हमला आवर होने की कोशिश की, जिसके बाद अभी तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास दोबारा शुरू नहीं हुआ है। हुकूमती वुज़रा की जानिब से कोशिश की गई है अपोजिशन अरकान को मनाने की और इस हंगामा आराई के माहौल को ख़त्म करने की, लेकिन ये मालूम नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास दोबारा कब शुरू होगा। इससे कुछ वक्त पहले ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में तवील खिताब किया था, जिसमें उन्होंने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दी थी। उनके इस खिताब के बाद ही अपोजिशन अरकान की जानिब से मुतालबा किया गया उन्हें भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के फ्लोर पर बात करने का मौका दिया जाए। आपको बताएंगे लाहौर के शाकिर अली म्यूजियम में कैलीग्राफी और पेंटिंग्स की मुनफरिद नुमाइश हुई, जिसमें आर्टिस्ट ने सैलाब और उसके असरात को मौजू बनाया है। आर्टिस्ट मरियम रहमान ने बताया उन्होंने अपनी पेंटिंग्स और कैलीग्राफी में 2022 में आई सैलाब की अक्कासी की है। ये बताने की कोशिश की है कि सैलाब ने कैसे सिंध में इंसानी ज़िंदगी को मुतासर किया। मरियम रहमान ने कैलीग्राफी के ज़रिए इन ख़वातीन के नाम भी लिखे जिन्होंने 2022 के सैलाब में मुश्किल हालात का दिलेरी से मुकाबला किया। कुछ काम बिल्कुल कलम से हुआ हुआ है, जो कि या नाम है या फिर मार्क्स हैं या फिर मार्क्स की उन अल्फ़ाबेट्स की कुछ शक्लें हैं या जगह हैं जो कि कंप्लीट अल्फ़ाबेट नहीं है बट उसकी एब्स्ट्रैक्शंस हैं। और इसके अलावा इसमें ड्राइंग्स हैं जो चारकोल, ग्राफाइट और कॉन्टिक क्रेयॉन से की गई हैं।
इसराइल लबनान जंग की वजह से बैरूत में फंसने वाले 73 पाकिस्तानी दमिश्क से आज रात कराची के लिए रवाना होंगे। इसी बारे में हम मज़ीद तफसील हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। अली इमरान, बताइएगा कब पहुंचेगी ये फ्लाइट आज? जी, ये जो है 2 बसों में ये सवार जो पाकिस्तानी हैं वो नॉर्दर्न लेबनान के जो क्रॉसिंग है सीरिया के साथ, वहाँ से ये एंटर होकर दमिश्क पहुँच रहे हैं। और आज रात जो है हमारे सीनियर नुमाइंदे तारिक अबुल हसन के मुताबिक रात 8 बजे सीरियन टाइम, जबकि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे ये फ्लाइट रवाना होगी। और इसमें कुछ ये भी इतलात हैं कि लेबनीज भी शामिल है जिन्हें वीज़ा दिया गया है, क्योंकि 2 लॉर्ड्स पे लबनान के हमले हो।